35. ओके. बस 1 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है. स्टार्ट करें. बारहवीं से स्टार्ट करें. यस सर। बारहवीं है ना. एक सेकेंड. ओके. बारहवीं कैमरा ऑन करेगी. ओके. बारहवीं मुझे ये बताओ, लिस्ट के प्री डिफाइंड फंक्शंस कौन कौन से होंगे. प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ लिस्ट अपेंडिक्स, और कौन. del, हम्म. insert हम्म. और लिस्ट। लिस्ट. ठीक है. और कौन कौन से होंगे. अच्छा, लिस्ट क्रिएट कैसे करते हैं. लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगा लगा के करते हैं, या फिर अगर मतलब डायरेक्टली नहीं हो सकते तो मतलब पहले तो हेलो को ले लेते हैं स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, फिर लिस्ट वन को फिर टाइप करेंगे लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वर्ड हेलो, तो फिर हम प्रिंट करेंगे तो वो लिस्ट क्रिएट होके आ जाएगा ओके. HELL। ओके. लिस्ट के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं या सेम ही रहते हैं. डेटा टाइप मतलब स्मॉल a and 1 2 हाँ. सेम ही रहते हैं। सेम रहते हैं डेटा टाइप. ठीक है. ओके. दो लिस्ट को ज्वाइन कैसे करेंगे. प्लस सिंबल के या फिर प्लस ऑपरेटर के थ्रू। ओके. लिस्ट म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है. लिस्ट म्यूटेबल है, म्यूटेबल मीन्स. जिसको हम मॉडिफाइड कर सकते हैं, ऐड रिमूव, उसे अपडेट भी कर सकते ठीक है. ओके. एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं. नेस्टेड लिस्ट क्या होगा. अच्छा ये बताओ, नेस्टेड हैं। लिस्ट क्या नेस्टेड होगा. लिस्ट का मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट। ओके. लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, दैट इज कॉल्ड. अच्छा, एक टर्म है रेप्लिकेटिंग लिस्ट. रेप्लिकेटिंग लिस्ट से क्या मतलब है.
replicating list example C into 4, उससे मतलब उससे C 4 बार आ जाएगा, उसे हम रेप्लिकेटिंग लिस्ट। ओके, ठीक है। रिपीटिंग और रेप्लिकेटिंग लिस्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज स्लाइसिंग द लिस्ट, क्या होगा? स्लाइसिंग द लिस्ट मतलब एक लिस्ट में वर्ड है पाइथन। हाँ। अगर हमें पाइथन में पी को हटाना है तो पी और टी को हटाना है तो हम लिस्ट उसमें लेंगे 0 डॉट फिर 1, उससे मतलब वो सेपरेट होके आ जाएगा, पी और टी हमको मिल जाएगा। स्लाइसिंग मतलब ओके, हाँ, ठीक है, फाइन। ओके, यदि पाइथन में मुझे पी वाई टी एच तक चाहिए तो क्या करेंगे? पी वाई टी एच। पी वाई टी एच। PYTH सही है। हाँ, कौन से एज तक, वो सेकेंड एज तक? मतलब पी वाई टी एच तक चाहिए, ओ एन नहीं चाहिए। तो रेंज कितनी देंगे? 0 और 3। 0 3 पक्का? हाँ। ओके, फाइन। अच्छा, ये बताओ कि डिक्शनरी में कीज एंड वैल्यूज क्या होती है, और की वैल्यू मतलब हम मॉडिफाई कर सकते हैं क्या? मतलब, अच्छा चलो, की और वैल्यू बताओ फिर मैं पूछती हूँ। सेम दो कीज हो सकती हैं क्या? क्वेश्चन समझ में आया मेरा? फिर से रिपीट करूँ, ठीक है। डिक्शनरी पता है क्या होता है ना? डिक्शनरी में जो की जो वैल्यूज है वो सेम हो सकती है। जैसे सपोज मैंने 1 लिखा, नेम लिखा, फिर 2 सब्जेक्ट, इस तरीके से लिखा, फिर 1 मैंने फोन नंबर लिख दिया, 1 की वैल्यू होगी फोन नंबर। तो क्या ऐसा डिक्शनरी में हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। अच्छा, वैल्यूज सेम हो सकती है? नहीं। वैल्यूज भी सेम नहीं हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 नेम, सेक समझ में आ रहा है? मैं लिख के दिखाऊं क्या? नहीं आ रहे हैं। आ रहा है। 1 नेम, 2 2 क्या हो जाएगा, जैसे फोन नंबर, और फिर 3 नेम। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकते हैं। हो सकता है। तो वैल्यूज मतलब सेम हो गई, ठीक है। और की में मैंने बोला जैसे 1 नेम, 2 फोन नंबर, फिर 1 एड्रेस। वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता, ठीक है। ओके। अच्छा, डिक्शनरी को कैसे क्रिएट कर सकते हो? डिक्शनरी को स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर? स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट? टपल को करते हैं स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, क्या पढ़ा है ये बताओ, उससे क्वेश्चन पूछती हूँ। कोई भी एक टॉपिक। हमने सिर्फ देखा है, पढ़ा नहीं है, है ना? चलो, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, एक हैश फंक्शन का यूज क्या होता है? हैश फंक्शन पता है क्या? नहीं। चलो, ठीक है। नेक्स्ट, खुशी। यस मैम। हाँ भाई, कैमरा ऑन करो। ओके। खुशी, हैश फंक्शन का यूज क्या होता है? मैम कमेंट्स लिखने के लिए। कमेंट्स लिखने के लिए? नहीं।
मैम मतलब कमेंट देते हैं जो मैम एग्जीक्यूट नहीं होती है, वो सिर्फ अपन को ही दिखती है। हैश हैश HASH हैश फंक्शन। यस मैम, हैश मैम कमेंट लिखते हैं साइड में, वो सिर्फ अपने लिए होता है। नहीं, वो एक हैश ऑपरेटर होता है, वो नहीं। हैश टैग वो नहीं। एक हैश फंक्शन होता है HASH हैश फंक्शन, डिक्शनरी में मैम यूज करते पाइथन में ना, हैं। हाँ, पाइथन में, एक मिनट तो मैम बताती हूँ। उससे कमेंट लिखते हैं ना साइड में। अच्छा, ऐसे हैश FUNCTION फंक्शन। स्क्रीन दिख रहा है? अच्छा, मैंने प्रेजेंट नहीं किया ना। हैश फंक्शन का यूज होता है, मतलब फंक्शन इन द सेंस कि मैम स्क्रीन पे दिखा इंटरनली दीजिए। इंटरनली वर्क करता है वो। हम उसका यूज नहीं करते, वो इंटरनली वर्क करता है। मैंने बताया भी था शायद, एक सेकेंड रुको मेरे। इससे कि हैश HASH हैश फंक्शन। चलो कोई बात नहीं। ये बेसिकली बता देती हूँ, ये मैपिंग का काम करता है, कीज और वैल्यूज को मैप करता है, इंटरनली वर्क करता है, हम इसका यूज नहीं करते डिक्शनरी में। ठीक है, एक तो हैशटैग होता है ना, वो अलग चीज है, ये वो अलग है। ये कमेंट लिखना, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑपरेटर्स मैम में। वो शायद मैम नहीं था, मैम ये पढ़ा इसी नहीं। इसका इसका बता रहे हो ना, इसका बता रहे हो ना अपन सर। यस मैम। हाँ, ये कमेंट के लिए यूज होगा। बट ये फंक्शन नहीं कह सकते हम। फंक्शन क्या होता है कि फंक्शन है जिसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि मैं इनपुट फंक्शन, इनपुट कहीं लिखा है, सपोज ये ध्यान सुन लो, इनपुट कहीं लिखा है और ये स्मॉल ब्रैकेट्स लिखे हैं, दैट मीन्स ये फंक्शन है। और यदि कोई ऑपरेटर्स दिखा है, जैसे मल्टीप्लाई हैश, तो ये ऑपरेटर हो जाएगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ओके। सो हैश यस फंक्शन, मैम। हैश फंक्शन का हम बेसिकली यूज नहीं करते। ये इंटरनल मैपिंग के लिए यूज होता है, की और वैल्यू को मैप करता है, जोड़ता है। ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी कैसे, DICT एक फंक्शन होता है, वो किस लिए यूज होता है मैम डिक्शनरी में? मैम लिस्ट या फिर लिस्ट मैम डिक्शनरी बनाने के लिए करते हैं। मैम लिस्ट वगैरह जिसको भी है वो डिक्शनरी में कन्वर्ट कर देता है। ओके। डिक्शनरी कितने वेज में बना सकते हैं? अच्छा, डिक्शनरी जो होता है म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल होता है? मैम डिक्शनरी में जो कीज रहती है वो इम्यूटेबल होती है, और वैल्यूज होती है वो म्यूटेबल होता है। ठीक है। और इसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं हम डिक्शनरी में? किस तरीके से ऐड करोगे यदि एलिमेंट ऐड करना हो तो? मैम एलिमेंट्स ऐड, मैम कुछ अपेंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। मैम अपेंड फंक्शन लास्ट में ऐड कर देगा। हम्म। और 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 मैम इंडेक्सिंग से ऐड कर सकते हैं कहीं पर भी, इंडेक्स फंक्शन से। ओके। जैसे इंडेक्स वन इक्वल्स टू, फिर दे देंगे जो ऐड करना है, वो वन इंडेक्स पे ऐड कर देगा। ठीक है। और और एक और तरीका, डायरेक्टली ऐड करना हो, किसी का यूज ना करना हो, ना इंडेक्स का, किसी फंक्शन का। तो कीज और ब्रैकेट के अंदर की देके वैल्यू दे देंगे। ठीक है। यस मैम। ओके। मैम पर की दे के वैल्यू देने में कैसे ऐड होगा वो? मैम जैसे वो जब कहाँ पर ऐड करना है वो तो करना पड़ेगा, नहीं तो अपेंड में लास्ट में वो ऐड होता लास्ट है। में ऐड हो जाएगा, जैसे मैम EMP कर। अपेंड, मैम अपेंड तो बोला था मैंने, अपेंड लास्ट में ऐड कर देगा। हाँ, मतलब मैं चाह रही हूँ किसी फंक्शन के ना थ्रू करके मैं किसी वैल्यू देके, जैसे दिस, इस तरीके से वैल्यू देके नेम में ऐड कर सकते हैं। वन की हो जाएगा और नेम वैल्यू हो जाएगा। मैम ये तो वही That- इंडेक्सिंग वाला हो गया ना, इंडेक्सिंग से ऐड कर रहे हैं। हाँ, इंडेक्सिंग से ठीक है। मुझे लगा इंडेक्स फंक्शन बोल रहे हो। ओके। अच्छा, एक चीज और है। एक सेकंड, मुझे टॉपिक याद नहीं रहते कौन कौन से है। अच्छा, काउंट मेथड किस लिए यूज होता है? मैम कितने एलिमेंट्स हैं वो काउंट करने के लिए। ओके। लिस्ट में इंडेक्स मेथड यूज होता है। यस मैम। ओके। उसमें क्या यूज होता है? जैसे सपोज मैंने लिखा L, एक लिस्ट क्रिएट करी, L1, ठीक है, इक्वल्स टू 12, 1, 3, नहीं सफिशिएंट है। L, मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा L1। मैम L2 पे एरर दे, मैम 12 है क्या वो? 12 है, फर्स्ट। 12, हाँ 12 है। ठीक है। L1 इंडेक्स
इसमें क्या आएगा आंसर? इसका आंसर क्या होना चाहिए? मैम कुछ नहीं आएगा आंसर मैम, क्योंकि 3 पे कोई इंडेक्सिंग नहीं दी। तो एरर आएगा आंसर, ठीक है, एरर यस बोलोगे, मैम। है ना, एरर, कोई आंसर नहीं, एरर दिया हुआ है, ठीक है। और 2 पे? मैम 2 आएगा। 0 1 2, ठीक है, ओके। एक्सटेंड मेथड किस लिए यूज होता है? मैम हाँ जी, बोलो नेहा। मैम जैसे पहले आपने 3 दिया था पहले, तो उसमें आंसर 2 आएगा, क्योंकि जैसे हम इंडेक्सिंग करते हैं तो वो 0 से शुरू होता है और वो एक वैल्यू को छोड़ के बोलता है, तो थर्ड में वो जो थर्ड वैल्यू है उसमें वो सेकंड इंडेक्सिंग लेगा। तो जब मैम आपने इंडेक्स में इंडेक्स 3 नहीं होता है लिया तो ऐसा। 2 आएगा। मैम एक, इंडेक्स में नहीं होता, वो स्लाइसिंग में होता है वैसा तो। चलो भी करके देख लेते हैं अपन। समृद्धि का नेटवर्क शायद सही नहीं आ रहा है, बार बार लेफ्ट हो रही है वो। L1 इक्वल्स टू L1 2 L1 डॉट इंडेक्स, क्या लिखा मैंने, 3। यस मैम। 3 इज नॉट इन अ लिस्ट, ठीक है, ओके ओके नेहा, मैम। है ना। चलो ठीक है, अच्छा है तुमने यस बोला। मैम इंडेक्स फंक्शन हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं मैम, जैसे आपने अगर लिस्ट में 3 होता तो मैम वो 3 कौन से इंडेक्स पे है वो प्रिंट कर देता। हम्म, ठीक है। अब यदि हम यहाँ पे, एक मिनट, अभी हम यहाँ पे यदि यहाँ पे लिस्ट, सपोज हम लिखते हैं L1 डॉट इंडेक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंडेक्स, बेसिकली जो आप वैल्यू दे रहे हो उसका इंडेक्स बताएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2, तो यस ये बता मैम। रहे 0 1 2, 2 पोजीशन में। इंडेक्स मतलब वैल्यू का इंडेक्स बताएगा, ठीक है। आप यहाँ, आपको यहाँ पे अंदर मुझे इंडेक्स के अंदर यहाँ पैरामीटर्स जो देते हैं, जैसे जो भी हम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द पैरामीटर, जो फंक्शन के अंदर देते हैं, वो आपको ये बताएगा कि ये वैल्यू कौन से इंडेक्स में है, ठीक है। सिंपल, इंडेक्स फंक्शन इंडेक्स बताएगा। तो 3 इसलिए नहीं बताएगा, एरर क्यों बताएगा, क्योंकि 3 इस लिस्ट में है ही नहीं। यदि 3 होता तो वो उसका इंडेक्स बताता। इंडेक्स के अंदर हम यहाँ क्या पास कर रहे हैं, वैल्यू पास कर रहे हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अपेंड टू एक्सटेंड, क्या करेगा एक्सटेंड फंक्शन? मैम एक्सटेंड फंक्शन से हम लिस्ट के लास्ट में एक से ज्यादा जोड़ सकते हैं एलिमेंट्स, और अपेंड में सिर्फ एक ही जोड़ सकते हैं मैम, लास्ट ठीक, में ही ऐड होता है। और ठीक है। और क्या था लिस्ट था इसमें, सिलेबस में, और क्या क्या था दो लोगों के? डिक्शनरी लिस्ट, है ना, इफ देन एल्स था, म्यूटेबल इम्यूटेबल टाइप्स। ओके, नेक्स्ट नेहा। मैम हो गया। हाँ बेटा। थैंक यू मैम। यस मैम। ओके, नेहा मुझे ये बताओ कि इंडेंटेशन जो होता है, जैसे सपोज हम इंडेंटेशन लिखते हैं, तो वो कितने स्पेस लेता है पाइथन? डिफॉल्ट 1 टैब का स्पेस लेता है। ठीक है, 1 टैब में कितने होते हैं, कितने स्पेसेस होते हैं? 8 होते हैं आई थिंक, देख लेना एक बार, ठीक है। 5, 8 8 8 4 या होते 5 ऐसे कुछ। हैं, 8 8 ओके। 8 होते हैं, 8 8 मैम स्पेसेस 4 होते होते हैं। हैं शायद मैम, 4 4। होते हैं, ठीक है, चलो देख लेना एक बार, ठीक है। अच्छा, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर से क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर? ये प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर मतलब जैसे पाइथन में हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं तो उसमें वो बॉडमास रूल फॉलो होता है, जैसे पहले वो ब्रैकेट को करेगा, फिर डिवीजन, फिर लास्ट में सब्सट्रैक्शन, उस ऑर्डर को फॉलो करेगा। ठीक है। और यदि उसमें वो एस्ट्रेस है और एम्परसेंड है, फिर उसको कैसे करेगा, वो तो मैथमेटिक्स में होता ही नहीं है। मैम कौन से? जैसे एम्परसेंड है, ठीक है,
और परसेंटेज। हाँ परसेंटेज हो गया, वो फ्लोर हो गया। मैम, हाँ मैम उनमें वो जैसे अगर वो नहीं है तो उनमें हम ब्रैकेट्स लगा देंगे ताकि वो पहले हो जाए अगर उसको पहले करना होगा तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है और पाइथन इंटरप्रेटर को वही मतलब वो एक तरीके से जैसा होता है वैसे ही लिखना पड़ता है ताकि इंटरप्रेटर उसको समझ सके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। अच्छा, ट्रू और फॉल्स के कीवर्ड्स में आएगा? ट्रू और मैम फॉल्स। कौन क्या बोला, फिर से रिपीट करना। ट्रू और ट्रू और फॉल्स। फॉल्स। हाँ, मैम उनमें क्या? वो कीवर्ड होगा ट्रू और फॉल्स की बात करें तो। आइडिया है? ट्रू और फॉल्स। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। ट्रू एंड फॉल्स, ये कीवर्ड में आएगा? नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है उसका। मैम ट्रू होगा। मतलब ट्रू और फॉल्स मैम की। आवाज आ रही है? हाँ बेटा, ट्रू और फॉल्स कीवर्ड में आएगा, ट्रू और फॉल्स मैम आएगा आएगा, ठीक है। दोनों। ओके। अच्छा, नन का मतलब क्या होता है? नन, मेरी आवाज आ रही है? एन ओ एन ई, नन। मैम नन मतलब नल वैल्यू। जिसमें वैल्यू नहीं रहती, ठीक है। अच्छा, एक चीज और थी। अ, एक सेकेंड, एक था स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में क्या डिफरेंस होता है? मैम कौन कौन से? स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग। अ, अच्छा, एक काम करेंगे अपन, जैसे अपना ये वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, अभी जो बच्चों नेक्स्ट क्लास में आते हैं उनका वाइवा कंप्लीट हो जाएगा, तो अपन एक एक टॉपिक लेके चलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बोला बेसिक्स ऑफ पाइथन, तो पाइथन में जो जो टॉपिक है सब रीड करना, बुक में मैं बता दूंगी, जिसके पास बुक है बुक से रीड कर लेना कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। सबके पास सुमिता अरोरा तो है ही, चाहे पुरानी हो नहीं हो, तो वो सब करना रीड, फिर उसमें अपन क्वेश्चन एंड आंसर्स पूछेंगे। ठीक है, डिस्कस करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा एक एक टॉपिक स्ट्रांग होता रहेगा। ठीक है, चलो एक दो क्वेश्चंस का आंसर। मैम हाँ बेटा। हाँ मैम जो स्टैटिक टाइपिंग होता है उसमें जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट मतलब कंपाइल टाइम में एग्जीक्यूट होगा और जो डायनामिक टाइपिंग है वो अ, जैसे रन कर रहे हैं उसी समय एग्जीक्यूट होते होते जाएगा। नहीं नहीं, वो कंपाइलर इंटरप्रेटर होगा। स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग में क्या डिफरेंस होता है, ये तुम देखना, मैं बताती हूँ। सी प्लस प्लस और पाइथन का था, जैसे एक्स इक्वल्स टू 10 वैल्यू दे रहे हैं, एक्स की फिर हम स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो वो उसमें ओवर रिटन नहीं होता और उसमें ओवर रिटन होता है, ये था कंसेप्ट। एक बार देख लेना, ठीक है। अच्छा, ठीक यस है। अच्छा, मैम। मुझे है ना आइडेंटिफायर्स के रूल्स बता दो, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं समृद्धि के पास जाती हूँ। आइडेंटिफायर्स के रूल्स क्या मैम होंगे? किसके? आइडेंटिफायर्स। अच्छा, मैं आइडेंटिफायर, एक मिनट पहले मैम बताओ, आइडेंटिफायर्स होता क्या और उसके रूल्स क्या रहेंगे? मैम आइडेंटिफायर्स मतलब एक तो वो नेम्स होते हैं, वो किसी प्रोग्राम या वेरिएबल उनको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। जैसे जैसे उनका मतलब जैसे हमने कोई भी जैसे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आइडेंटिफायर्स के लिए ये है कि
हम या तो अल्फाबेट से शुरू कर सकते हैं, अंडरस्कोर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम डिजिट से शुरू नहीं करेंगे, या ओके फिर कोई स्पेशल सिंबल्स वगैरह भी उनसे भी शुरू नहीं करेंगे। बस इतना ही। और उनकी एक मतलब लेंथ तो स्पेसिफिक नहीं होती है, लेकिन तब भी शॉर्ट रखना मतलब प्रेफर किया जाता है। ओके। और एक चीज और थी, कैमल केस पता है क्या होता है? कैमल केस, CMEL, कैमल केस। मैम ये तो बुक में नहीं मिला। नहीं मिला, अच्छा। कीवर्ड यूज कर सकते हैं एज आइडेंटिफायर हम? मैम कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर हम, नो मैम, ओके नहीं कर सकते। ओके। खुशी, कैमल केस पता है क्या होता है? कैमल केस, यस मैम। हाँ क्या होता है? मैम स्पेस की जगह अंडरस्कोर से लिखते हैं, वो हाँ वाला। वो मैम वो जैसे हमने हम्म दा लिखा फिर अंडरस्कोर फिर नेक्स्ट करते जाते हैं हम वैसे। या फिर मैम जैसे टी कैपिटल कर दिया फिर बाकी स्मॉल है, फिर नेक्स्ट अपन को जो लिखा है उसे कैपिटल करके बाकी स्मॉल कर हाँ दिया। हाँ, जैसे देखो अभी मैंने चैट बॉक्स पे लिखा है नेहा सिंपल इंटरेस्ट, तो इसमें S कैपिटल है और I कैपिटल है, तो ये कैमल केस होएगा। मतलब ये दो नेम लिखे हैं मैंने, और ये तुम आइडेंटिफाई कर सकती हो कि मैंने सिंपल इंटरेस्ट लिखा है। ठीक है ना? तो ये दैट इज अ यस कैमल मैम। केस। पहला कैपिटल, पहले जो अल्फाबेट्स होंगे कैपिटल, यदि दो वर्ड को ऐड कर रहे हैं तो। अंडरस्कोर यूज करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है कैपिटल का। ओके ठीक है, नेक्स्ट। समृद्धि लेफ्ट हो गई है, चलो ठीक है नेहा, ओके ओके फाइन। आ रही है क्या ये? ओके, सो नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं बच्चों को और वाइवा लेते हैं। हाँ मार्क्स भी बताने वाली थी ना क्या खुशी? मैम, साथ में मार्क्स भी बताने वाली थी किसके? इसके? वाइवा के? वाइवा की। वाइवा यस के मैम। मार्क्स में सबके एक बार पूरा लेके फिर बताऊंगी, ठीक है? ठीक है, यस अच्छा मैम। दिया वाइवा। कुछ कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं, मतलब जनरल क्वेश्चंस बता देते हो, बट यदि उसमें ट्विस्ट करके पूछो या डीपली पूछो तो वो नहीं आते हैं। ठीक है, सो हम लोग अभी क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्या है? फ्राइडे को जितनों ने वाइवा दिया ओके, अदरवाइज सबके 0 मार्क्स हो जाएंगे, मैं लिख दूंगी उसमें ग्रुप में। तो फ्राइडे को वाइवा कंप्लीट करके मंडे से हम एक एक टॉपिक लेंगे। एक एक टॉपिक, जैसे लिस्ट तो पूरा लिस्ट, या लिस्ट का आधा, इतना 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 पोर्शन पढ़ना है। मेरी बस बुक है, ठीक है? वो सब अपनी अपनी बुक ओपन करके रहना। नेहा बुक लेकर आए हो? नेहा, चलो ठीक है। मेरे पास PDF है। बुक है? IP की बुक है? मैम बुक तो अभी नहीं है, मैं बाहर आई इसलिए। अच्छा मैम ठीक घर है, पे है, अभी तो मैं लाई नहीं यहाँ पे। नहीं वही मैं पूछ रही हूँ, चलो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टॉपिक लिख लेना, कौन कौन से टॉपिक है वो पढ़ लेना, नेट से पढ़ लेना। तो फिर वो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसमें, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ स्ट्रांग बनती जाएगी। अच्छा, फाइल तुम लोग कंप्लीट कर लेना अपनी, ठीक है? दिसंबर तक मुझे 15-20 दिसंबर तक अपनी असाइनमेंट फाइल कंप्लीट कर लेना, फिर प्रोजेक्ट का देखेंगे कैसे करना है। ओके, चलो ठीक है, फिर साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते मैम हैं। मैंने आपको भेज दिया था, आपको मिल गया? हाँ वो मिल गया मुझको, प्रोजेक्ट का मिल यस। गया, है ना? वो मैं देख लूंगी। हाँ पूरे असाइनमेंट करना है, क्या बेटा? पूरा असाइनमेंट कंप्लीट करना है, मतलब हाँ कहीं से 20 तक पूरे असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लेना, और कोशिश करना 20 तक। नेहा हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे बेटा? मैम पाइथन के तो हो गए, बस मुझे वो SQL कमांड्स वाले करने हैं। पाइथन तो पहले लिख लिया था। ठीक है, एसक्यूएल कमांड्स वाले भी कर लेना, उसमें डाउट हो तो यस पूछ मैम। लेना, ऐसा नहीं है। वो कंप्लीट फाइल कंप्लीट करके मुझे 20 तक फाइल कंप्लीट कर लेना, कोशिश करना दिसंबर मंथ तक फाइल कंप्लीट हो जाए। मैम हम यस लोगों मैम, को हो 10 जाएगा वो। प्रोग्राम ही रखने हैं क्या? तुम लोगों को क्या? मैम वो 10 प्रोग्राम जो भेजे थे वही करने हैं बस? वो और उसके अलावा मैंने बताया था ना कि असाइनमेंट्स वाले करना, और पीछे वाले भी करना जो जो आ रहे हैं, वो यस दिसंबर तक मैम। कंप्लीट कर लेना, असाइनमेंट लिखने वाला वर्क। यस मैम। और उसमें से जो क्वेश्चंस दिए हैं पूछ लेना, उससे मैं बता दूंगी। यस ठीक मैम। है ना? दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना, और जिससे बात हो अपने फ्रेंड से उनसे भी बोल देना भाई दिसंबर तक फाइल कंप्लीट करके एक प्रोजेक्ट फाइल बता दूंगी मैं क्या बनानी है वो, और असाइनमेंट वाली वो कंप्लीट करके रख लो। इन केस यदि जनवरी में स्कूल खुलता है या फेब में स्कूल खुलता है, प्रैक्टिकल के लिए स्पेशली हो सकता है स्कूल खुले, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग से, तो तुम लोगों के पास फाइल होनी चाहिए, सील साइन स्कूल में करवा लेना। ठीक है, तो एक बना के बिल्कुल अच्छे से उसको साइड में रख दो।
ये लास्ट टाइम पे रश ना रहेगी, फिजिक्स की भी बनानी है, केमिस्ट्री की भी बनानी है। ओके, तो ये दिसंबर तक कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो साईराम, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन। थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू ओके मैम। बेटा, मैम। ओके, साईराम। ओह शिट।